students, hope so you are fine and well. Now today we are going to start our topic 24 and that is proverbs. First of all we see the meaning of proverbs. उसे हिंदी में कहावतें कहते हैं. A proverb is a short and wise यानी कि intelligent saying that has a deep meaning. हम भी कुछ जब ये proverbs यूज़ करते हैं तब उसका कोई deep meaning होता है. Proverbs make a language more interesting and convey a richer meaning. अब आप कोई simple sentence बोलते हो और proverb का यूज़ करके अगर कोई sentence बोलते हो तो जो proverb का यूज़ करके हम sentence बोलते हैं वो interesting भी होता है और वो कुछ अच्छा मीनिंग दिखाता है. ठीक है, सिंपल सेंटेंस से अच्छा है आप कुछ इस तरह के सेंटेंस बोले जिसमें प्रोवर्ब्स यूज़ होता है या कोई और ग्रामर टॉपिक जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है तो सेंटेंस बहुत अच्छा बनता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है. दे आर ऑफन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अब ये जनरेशन बाय जनरेशन भी चलते हैं. हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉमन प्रोवर्ब्स अलॉन्ग विथ देयर मीनिंग्स. अब यहाँ पर हमें प्रोवर्ब्स भी दिए गए हैं कुछ और उसके मीनिंग्स भी. फर्स्ट इज अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. अब उसका मीनिंग होता है अ ट्रू फ्रेंड इज़ वन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. अब सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको मुसीबत के टाइम भी काम आता है. नाउ सेकंड इज अ लीपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पोर्ट्स. उसका मीनिंग होता है अ पर्सन्स इनहेरेंट यानी कि नेचुरल इनबॉर्न. अ पर्सन्स इनहेरेंट फॉल्ट्स एंड कैरेक्टर रेयरली चेंज. अब किसी पर्सन के नेचुरल इनबॉर्न जो फॉल्ट्स है वो या उसका कोई कैरेक्टर है वो रेयरली ही चेंज होता है. नाउ थर्ड इज अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस यानी कि अ पर्सन हु ट्रैवल्स और मूव्स अराउंड ऑफन will not have attachments such as friends, family, etc. इसका मतलब है कि कोई इंसान अगर ट्रैवल करता रहता है या जगह चेंज करता रहता है तो उसको किसी से अटैचमेंट नहीं होता. जैसे कि आप देखिए अब यहाँ पर है आपके पापा की जॉब, ठीक है, तो आपके यहाँ पर फ्रेंड्स है, फिर उनका ट्रांसफ़र होता है तो कहीं और जगह के फ्रेंड्स है, फिर कहीं और. उससे अच्छा अगर आप एक ही जगह रहोगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहेगी. नाउ फोर्थ इज a bad workman blames his tools. A bad worker will always justify himself by blaming other factors for his failure. For example, अगर आपकी एग्ज़ाम अच्छी नहीं जाती तो आप ये ब्लेम नहीं करेंगे कि मैंने नहीं पढ़ा था. आप क्या बोलेंगी, मैम ने पेपर बहुत हार्ड निकाला था या बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया है. आप अपना खुद का जो फॉल्ट है वो नहीं दिखाएंगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी. उसी तरह A stitch in time saves nine. अब उसका मतलब होता है taking immediate action at the right time saves a lot of work later. अब इसका मतलब होता है कि किसी राइट टाइम पे आप किसी काम को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बाद में बहुत टाइम जो है वो बच जाता है, आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो. नाउ सिक्स्थ इज ऑल दैट glitters इज़ नॉट गोल्ड. हम कहते हैं ना हर चमकती चीज़ है वो सोना नहीं होती. Things that look attractive may not actually be really worthwhile यानी कि appropriate. Now seventh is beggars can't be choosers. One who is not in a position of power or strength cannot afford to be choosy. अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि किसी इंसान के बारे में अगर हम बात करें तो कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास पावर और स्ट्रेंथ ना हो और वो जिस पोजीशन पे ना हो तो उसे चूज़ करने नहीं मिलता, उससे कोई विकल्प नहीं मिलता, ऐसा हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन. उसका मीनिंग देखते हैं. वन हु डजंट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन एक्टिविटी बट ट्राइज हिज हैंड एंड एट डिफरेंट एक्टिविटीज़ विल एंड अप लर्निंग नथिंग प्रॉपरली. अब किसी चीज़ को हम अगर सीखने की ट्राई करें तो हम उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाएंगे अपना तो हम अच्छे से कर पाएंगे. अदरवाइज़ अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है या फिर उसमें भी है, आप दो चीज़ साथ में करते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेट दोनों चीज़ों पे अच्छी तरह से नहीं रहता. उससे अच्छा आप कोई एक काम करो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट से तो आपको उसमें अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलता है. नेक्स्ट इज बी क्रूअल टू बी काइंड. डू और से समथिंग पेनफुल इफ नेसेसरी सो दैट ग्रेटर गुड में रिजल्ट फ्रॉम योर एक्शन. अब देखिए कभी कुछ अच्छा करने के लिए हमें किसी को पेनफुल कहना पड़ता है या कुछ ऐसा करना पड़ता है, पर अगर हम बाद में देखें तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है.
जैसे कि अब हम आपको कहते हैं कि पढ़ाई करो, आपको अच्छा नहीं लगता, पर अगर आप अच्छे से करोगे तो इन फ्यूचर आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा, आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लड इज थिकर दैन वाटर। फैमिली टाइज यानी कि रिलेशंस, फैमिली टाइज एंड इमोशंस आर स्ट्रॉन्गर दैन द टाइज विथ अदर्स। अब देखिए हमारे जो इमोशंस है, रिलेशंस है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं फैमिली से कंपैरेटिवली अदर रिलेशन से। ओके। 11th इज बेटर बी सेफ देन सॉरी, जिसका मतलब होता है समटाइम्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी कि वार्निंग, अलर्ट इज बेटर देन अ रैश एक्ट। रैश यानी कि ईगर, कई बार जल्दबाजी से अच्छा है सावधानी से कुछ काम करना। 12th इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, कॉट बिटवीन टू एविल्स यानी कि बुराइयाँ। नाउ नेक्स्ट इज ऑलवेज पेडल योर ऑन कैनो, यानी कि डू नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट। इन सब इसका मीनिंग आप सब जानते हो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट इज फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी कि निंदा। वी टेंड टू लूज रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स हु आर वेल नोन टू अस, कई बार हमारे लिए कुछ जो खास इंसान होते हैं उसके लिए हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गुमा देते हैं। 15th इज इट नेवर रेन्स बट पोर्स। व्हेन थिंग्स हैपन, स्पेशली बैड थिंग्स, व्हेन थिंग्स हैपन दे टेंड टू हैपन टुगेदर मेकिंग एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन वर्स। उसका देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल मीनिंग लिखा है कि प्रॉब्लम प्लस प्रॉब्लम इक्वल टू वर्स सिचुएशन। देखिए अब हमारे पास एक बार एक प्रॉब्लम तो है, ऊपर से दूसरी आती है तो हमारी सिचुएशन उससे भी खराब हो जाती है। 16th इज चैरिटी बिगिंस एट होम। अ पर्सन्स फर्स्ट ड्यूटी इज टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड टू पीपल हु आर क्लोज टू हिम। अगर आपको चैरिटी करनी है तो सबसे पहले आप उसकी बिगिनिंग है यानी कि जो शुरुआत है वो अपने घर से करें या रिलेटिव्स से करें। नाउ नेक्स्ट इज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। उसका मतलब होता है समथिंग गुड विल रिजल्ट फ्रॉम एवरी डिफ़िकल्टी। देखिए कई बार आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए एग्ज़ाम से पहले आपको डिफ़िकल्टी क्या लगती है, पढ़ाई करना। तो आप अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे, डिफ़िकल्टी वाले टाइम से निकलेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट बाद में बहुत अच्छा मिलेगा, यानी कि आपको बहुत अच्छे परसेंटेज एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट इज लुक बिफोर यू लीप। लीप यानी कि जंप। बी केयरफुल बिफोर यू डू एनीथिंग रिस्की। कुछ रिस्की करने से पहले हमें केयरफुल रहना चाहिए। 19th इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। Persons who are not in close contact with us will soon be forgotten. अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत क्लोज नहीं है तो उसे भूलना आसान होता है। नेक्स्ट इज द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। उसका मतलब होता है वन हु एक्ट्स अर्ली अचीव्स सक्सेस। उसका सिंपल मतलब होता है कि आपको काम करने में आलस नहीं करना चाहिए। आप जितना जल्दी काम करोगे उतना आप जल्दी अचीव कर पाओगे। क्या अचीव कर पाओगे? सक्सेस। नाउ नेक्स्ट इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि स्टडी का मतलब होता है बैलेंस। इफ़ यू वर्क स्टडीली एंड कंसिस्टेंटली यू आर श्योर टू सक्सीड। अगर आप पूरा टाइम लेके बैलेंस से काम करोगे तो आप श्योरली उसमें सक्सीड होगे, यानी कि सक्सेसफुल होगे। नाउ नेक्स्ट इज डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट मिल्क यानी कि गिरा हुआ दूध। उसका मतलब होता है डोंट वेस्ट टाइम रिग्रेटिंग, यानी कि पछतावा करना द पास्ट विच कैन नॉट चेंज। विच वन कैन नॉट चेंज। अब ये क्या कह रहा है कि पास्ट में जो हो चुका है उसका पछतावा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि हम अपने प्रेजेंट। नेक्स्ट इज मेक है वाइल द सन शाइन्स। मेक द बेस्ट ऑफ वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज दैट कम योर वे। अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो हमें उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। उसका मतलब होता है डोंट फाइंड फॉल्ट विद समथिंग दैट यू आर गिवन एज अ गिफ्ट। कई बार हमें कोई गिफ्ट मिलती है तो हम उसमें से फॉल्ट निकालते हैं जो गलत है। हमें गिफ्ट में से फॉल्ट नहीं निकालना चाहिए, हमें सामने देने वाले इंसान की जो इमोशंस हैं वो ही सिर्फ देखने चाहिए।
Now next is Rome was not built in a day. Any major job can only be completed after a lot of hard work over a period of time. इसका मतलब है कि कोई भी जो खास काम है यानी कि कोई इम्पॉर्टेंट वर्क है वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता, अगर वो होता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। नेक्स्ट इज डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। उसका मतलब होता है डोंट प्रिज्यूम यू हैव गॉट समथिंग अंटिल यू हैव एक्चुअली गॉट इट। आपको किसी चीज़ का अनुमान नहीं करना चाहिए जब तक वो आपको एक्चुअली में मिल नहीं जाता। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। उसका मीनिंग होता है डोंट वरी अननेसेसरीली अबाउट डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स बिफोर दे एक्चुअली अकर। अकर यानी कि हैपन, बनना। अगर आप कोई मुश्किल काम स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले से उसके नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में नहीं सोचो, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ अभी बनी नहीं है। अगर आप चाहो तो विदाउट डिफ़िकल्टीज़ भी आप वो वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए आप काम जो भी आप वर्क करना चाहते हो वो सिर्फ स्टार्ट करो, ना कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में स्टार्ट करने से पहले ही सोचो। 28 इज बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। उसका मतलब होता है पीपल हैविंग सिमिलर आइडियाज़ एंड हैबिट्स ऑफन बिकम फ्रेंड्स। अब देखिए स्कूल में आपके कई सारे क्लासमेट्स हैं, पर जिस भी लड़के या लड़की से आपके आइडियाज़ और हैबिट मैच करती होगी वो आपके फ्रेंड्स जल्दी बन जाएंगे। नेक्स्ट इज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। उसका मतलब होता है वी आर इजीली डिफीटेड व्हेन वी आर अलोन बट नॉट व्हेन वी स्टैंड यूनाइटेड। अगर आप कोई एक काम अकेले करते हो तो आपको बहुत सारा टाइम भी लगता है और कई बार वो काम नहीं भी होता, पर अगर आप ग्रुप में करोगे तो आप काम जल्दी भी कर सकोगे और वो काम सक्सेसफुल भी होगा। नेक्स्ट इज दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। अब हम कहते हैं ना जो खुद कांच के घर में रहते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है दोज हु देमसेल्व्स हैव डन समथिंग रॉन्ग शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स। अगर आप खुद गलत हो तो आप किसी और को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। इसका मतलब होता है व्हेन द पर्सन इन अथॉरिटी इज अवे पीपल आर रिलैक्स एंड विल एंजॉय देमसेल्व्स। एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर आपके क्लास में टीचर है तो आप कैसे डिसिप्लिन में शांत रहते हैं, जैसे ही पीरियड खत्म हुआ नहीं कि मैम गई नहीं कि आवाज़ शुरू। नेक्स्ट इज अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस। इट इज़ वर्थ यानी वैल्यू, इट इज़ वर्थ कीपिंग वॉट यू एक्चुअली हैव रादर देन रनिंग आफ्टर समथिंग वैग यानी कि डाउटफुल। कुछ डाउटफुल चला लेने से अच्छा है कि आपके पास जो है उसकी आप वैल्यू करें। नेक्स्ट इज यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। उसका मतलब होता है यू कैन प्रोवाइड द चांस एंड अपॉर्चुनिटीज टू अ पर्सन बट यू कांट फोर्स हिम टू मेक यूज ऑफ दैम। फॉर एग्जाम्पल टीचर आपको चैप्टर एक्सप्लेन करती है, बुक में लिखवाती है, एक्सरसाइज करवाती है, इवन रिवीजन भी करवाती है, पर एग्जाम में पढ़ना तो आपको ही है। 34th इज द wearer knows where the shoe pinches. Only the one who actually suffers knows the actual pain and intensity यानी कि रैपिडिटी, तीव्रता of his suffering। कोई सक्सेसफुल पर्सन है, हम उसकी सक्सेस तो देखते हैं पर उसके पीछे का उसका स्ट्रगल है वो सिर्फ वो आदमी और वो इंसान ही देख सकता है। एंड द लास्ट इज मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, जिसका मतलब होता है मैन में प्लान थिंग्स एज वेल एज ही कैन बट समटाइम्स हिज एफर्ट्स आर नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब कोई इंसान कितनी भी मेहनत करे वो कर सकता है, उतनी मेहनत कर सकता है, पर कई बार वो सक्सेसफुल नहीं होता ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, जो रीजंस उसके कंट्रोल में नहीं है। आज हमने सारे प्रोवर्ब्स डिटेल में समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।